वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीआईए की स्पीडेक्स कंपनी ने कोरियस बिजनेस की मद में मंशियात स्मगलिंग शुरू कर दी। आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम असगर थीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कोरियर कंपनी स्पीडेक्स ने कोरियर बिजनेस की मद में मुनशियात स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया। कस्टम एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए पेशावर से आने वाली स्पीडेक्स की वैन RPT 7267 से 13 किलो 500 ग्राम अफ्यून बरामद कर ली। न जाने कब से मुनशियात स्मगलिंग का ये मकरू धंधा पीआईए स्पीडेक्स कोरियर की मद में हो रहा था और कितने मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे होंगे, लेकिन इन सरकारी अदारों को कोई भी पूछने वाला नहीं। सर, ऐसा नहीं होता। ये हम कोई अब से नहीं कह रहे, बड़े अरसे से हमारी सर्विसेज हैं। ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि TCS भी है। अगर इतना आसान होता तो सारी दुनिया में कोरियर कंपनी के जरिए हेरोइन की स्मगलिंग हो रही होती। इस तरह होता नहीं है। कोई बंदा जब तक ना मिला हो, कोई ना कोई बीच में कोई लूप होल किसी ने चेक किया है, उसके बाद ही हुआ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि शिपमेंट्स बुक होती हैं, वैसे भी शुमार शिपमेंट्स बुक होती हैं, लाहौर में भी बुक होती हैं, तो इतना आसान हो तो हर कोई करवा रहा होगा। अच्छा, ये आप अपना फॉल्ट कबूल करते हैं कि नहीं करते? स्पीडेक्स यार मैं अपना तो नहीं फॉल्ट भी कबूल कर सकता। अपना नहीं, कंपनी की तरफ से ओवरऑल जनरल, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। ये तो फॉल्ट कबूल करते हैं ना कि स्पीडेक्स का फॉल्ट है कि जो फ्यूल 13 किलो। ये तो बहुत पता क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज ही नहीं आई, कोई हमें पता ही नहीं है। कैसे कह सकते? मैं तो कल छुट्टी पे था आराम से। कंसाइनमेंट तो आपकी, वो तो पेशावर से आप जाके नुमाइंदा है, वहाँ पे जाके करे बात। पीआईए स्पीडेक्स लाहौर ब्रांच के मैनेजर आतिफ खान का कहना था कि स्पीडेक्स कंपनी के मुलाजमीन भी इस वाक़े में शामिल हैं, क्योंकि ऐसे गैर कानूनी काम मुलाजमीन की मिली भगत के बिना नहीं हो सकते। उनका मजीद कहना था कि साहिवाल के रिहायशी फकीर मोहम्मद नामी शख्स ने ये अफ्यून पेशावर से बुक करवाई थी और उसे भी कस्टम हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर हमारा बंदा जो बंदे हम रखते हैं उनका बकायदा पूरा चेक होता है। ऐसे थोड़ी आ जाता है कि हर कोई आके उसको रख लेगा। उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, उसका पता होता है बंदा काम कर रहा है। और जो जिस बंदे ने जिसका बुकिंग आ रही है वो तो बंदा अभी पेशावर में मैंने बात की है, वो कहते हैं वो तो हमारा रेगुलर बंदा है और वो मौजूद है मौके पे। वो कहते हैं मैंने नहीं किया ऐसा कोई काम। फिर आ कहाँ से, कोई रास्ते से उठा लिया? रास्ते से नहीं उठा लिया। असल में मेरान कार्गो की जो सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, बेशक हम उसको सील करके भेज रहे होते हैं चीज़ें। अगर उनका कोई बंदा मिला हुआ है मेरान वाला, तो वो पहले तो मेरा यही ख्याल था कि उसी ने बंदे ने इसमें कोई कंपनी को या एक अदारे को फील करने की कोशिश, तो वो मेहमान वाला जो है ना, और जो बंदा पकड़ा गया उससे सारी चीज़ें निकल आएंगी, बरामद हो जाएंगी हर चीज़। ये कस्टम गुजरा वालों ने पकड़ा, सही वालों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, पकड़ा गया बंदा। जो फकीर मोहम्मद है ना, हमारा बंदा यहाँ से गया था साथ, साहिवाल में हमारा बंदा साथ गया था, मिल के उसको पकड़ा। पीआईए के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अतर अवान ने स्टार एशिया न्यूज की टीम को खबर ब्रेक करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। चलें, ये आतिफ साहब को इजाजत है मेरे साथ बात करने की, तो 2-4 लफ्ज तो भाई आप आ जाए। फिर भाई जब आपका काम नहीं है तो फिर आपने मुझे इस तरह फोन क्यों करवा दिया? जब मैं अवान साहब गुफ्तगू में किसी तरह की नहीं करूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, जो इशू है उस जेन्युइन इशू पे मुझे एक बंदा, तो यार आवाज नीचे रख के बात कर लेना। सुन सकता हूँ आपकी आवाज को आहिस्ता भी, आपकी आवाज को आहिस्ता भी मैं सुन सकता हूँ। भाई मुझे मेरे कैमरे के सामने आके जवाब देना है मान साहब आपने। ओके नदीम सरकारी अदारों में बैठे अफराद अगर इस तरह के गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस होंगे तो कानून की अमलदारी कौन करेगा? कैमरामैन साकब भट्ट के साथ नदीम असगर थीम, स्टार एशिया न्यूज़ लाहौर। नदीम असगर थीम की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और दूसरी जानिब आपको बताएं, हुकूमती इदारों की नाअहली के बायस मेडिसिन कंपनीज की इजारादारी ताहाल कायम है। ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से कीमतें ना बढ़ाने पर अदविया साज कंपनियों ने मार्केट्स में और अस्पतालों में TB अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। जी बिल्कुल, नरखों में 21% इजाफा न होने पर दवा साज कंपनीज ने TB की अद्विया तैयार करना बंद कर दी, जबकि मार्केट से मेडिसन गायब होने पर सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गई। दवा साज कंपनीज ने नरखों में 21% इजाफा के लिए केस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा करवाया। अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई ना हुई तो कंपनीज ने अदविया तैयार करना बंद कर दी।
सरकारी अस्पतालों में दवा की फराहमी जारी है, तो ताहम रजिस्ट्रेशन के अलावा दीगर तवील कवायद ज़वाबत पूरे करने के लिए मरीजों को खार होना पड़ रहा है। हुक्काम का कहना है कि अदविया की किल्लत की शिकायत सामने नहीं आई। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फौरी इकदाम करते हुए किल्लत को दूर किया जाएगा। सर्विसेज अस्पताल में वेस्ट मटीरियल की बगैर टेंडर सरेआम फरोख्त जारी है। मुलाजमीन मेडिसन की डिबियां और बोतलें बेचकर ईदी बना रहे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल में अमले की मिली भगत से कीमती सामान को कोड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। वेस्ट मटेरियल के वजन को बढ़ाने के लिए अद्वियात की डिब्बियों में गोलियां और बोतलों में महलों की महलूल भरकर फरोख्त किए जा रहे हैं, जिससे इंतज़ामिया की गफलत और कोताही का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी जानिब एंटी एनक्रोचमेंट गुलबर्ग टाउन और चेयरमैन लिबर्टी मार्केट की जानिब से तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसमें मुतअद्दिद स्टॉल्स हटा दिए गए। एंटी इंक्रोचमेंट गुलबर्ग टाउन की जानिब से लिबर्टी मार्केट में लगाए गए आर्जी स्टॉल्स और तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और सड़क किनारे लगाए गए दर्जनों स्टॉल्स हटा दिए गए, जिस पर स्टॉल्स होल्डर्स में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता था। उनका कहना था कि महंगाई बढ़ गई है, गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। ईद की वजह से स्टॉल्स लगाए हैं ताकि आमदनी में इजाफा हो सके। दूसरी जानब चेयरमैन लिबर्टी मार्केट का क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। सिक्योरिटी इशू जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं उस पे जो कर रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं जिनका कोई पता नहीं है, ना उनकी आईडी कार्ड किसी के पास है ना कुछ है, वो लोग फेरी कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर लेडीज़ आती हैं उनको जो छेड़खानी की जाती है, उनकी काफ़ी सारी शिकायत थी, दुकानदारों की काफ़ी सारी शिकायत थी। तो उस पर लोग कस्टमर जो है वो लिबर्टी में आना उन्होंने बंद कर दिया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से लोग फैमिलीज़ के साथ आना बंद हो गए थे। तो ये जो है यूनियन और टाउन ने मिलकर जो है ये ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह इसको कामयाब करेंगे। और दूसरी जानब 17 जून को चेरिंग क्रॉस पर होने वाले अवामी तहरीक के जलसे पर डीसीओ ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए तहरीक मिनाजुल कुरान की इंतजामिया को मिरासला भिजवा दिया। डीसीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान इकबाल अहमद को मरासला इरसाल किया गया, जिसमें ताहिरुल कादरी की जानिब से 17 जून को चेरिंग क्रॉस पर किए जाने वाले जलसे के बारे में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया। मरासले में आगाह किया गया है कि मॉल रोड पर दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि सिक्योरिटी खदशात भी मौजूद हैं, लिहाजा जलसा मॉल रोड के बजाय नासिर बाग में कर लिया जाए। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन जल्द ही TORs पर मुत्तफिक हो जाएं तो अच्छा है, वरना फैसले सड़कों पर होंगे। जी बिल्कुल, वर्ल्ड डोनर डे के हवाले से तकरीब में जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ऐसे TORs बना रही है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। अगर हुकूमत ने इसी तरह नाअहली बरकरार रखी तो फिर फैसले सड़कों पर होंगे। हम चाहते हैं कि TOR पार्लिमानी कमेटी खुद मुशावरत से तय करे, वरना हमें मजबूरन सड़कों पर आकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिश है कि पानामा लीक्स का फैसला आला अदलिया खुद करे। लेस्को हुकाम ने दोहरा मेयार अपनाते हुए शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। शहरी इलाकों की तकदीर में रोशनियां, जबकि दही आबादी की किस्मत में तवील लोड शेडिंग लिखती गई। जी बिल्कुल, लाहौर के रहायशियों को बिजली के हवाले से अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना है। जहां शहरी इलाकों में लोड शेडिंग निस्बतन कम रही, वहीं शाहदरा, बेगमकोट, काहना, सगियां रोड और दीगर मुल्हिका मुतअद्दिद देही इलाकों में शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि बिजली 15 मिनट के लिए आती और 2 घंटों के लिए गायब हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें सहरी और अफ्तार, गर्मी और अंधेरे में काम करना पड़ता है। पाकिस्तान ग्लोबल इनिशिएटिव के मेंबरान ने अमरीकी रियासत ऑरलैंडो के नाइट क्लब में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले अफराद से इजहारी यकजहती करते हुए पंजाब असम्बली के सामने शम्में रोशन की।
जी बिल्कुल फैसल, पंजाब असम्बली के सामने चेरिंग क्रॉस रोड पर पाकिस्तान ग्लोबल इनिशिएटिव के मेंबरान ने शमे रोशन करने के साथ साथ दुनिया में दहशत गर्दी के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसमें तहरीक इंसाफ की रहनुमा सीमा अनवर ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि अमेरिका जब तक हमारे मुल्क में ड्रोन हमले बंद नहीं करेगा उस वक्त तक दुनिया के किसी कोने में अमन नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ग्लोबल इनिशिएटिव के रुकन वसीम कुरैशी ने दुनिया भर में मुसलमान इस वक्त मुश्किल हालात में शिकार हैं और इसी तरह के हमलों में मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन मुसलमानों पर दहशत गर्दी का लगने वाला दाग साफ करेंगे। बुलेटिन में मजीद खबरों को भी शामिल करेंगे, मगर उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।